हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा आठ का जो है साइंस है, यानी विज्ञान है। अध्याय 5 है बल से जोर आजमाइश। ठीक है, तो यह चैप्टर जो आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छा खासा आपको नॉलेज मिलेगा बल से जोर आजमाइश से। ठीक है, तो इस चैप्टर में केवल हम इसका जो है प्रश्न अभ्यास जो है वही हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्या प्रश्न जो कह रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ जो प्रश्न दिया है। चलिए कह रहा है किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है। तो उत्तर में लिखिएगा किसी वस्तु को धक्का देने या खींचना अंतः क्रिया है जो दो वस्तुओं के बीच लगता है, जिसे बल कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न कर रहा है बल क्या है। ठीक है, बल क्या है, तो इसमें लिखिएगा बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न जो कर रहा है बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है। उत्तर में लिखिएगा बल के द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं की जा सकती है। पहला लिखिएगा वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। दूसरा लिखिएगा वस्तु को विराम से गतिशील किया जा सकता है। और तीसरा में लिखिएगा गतिशील वस्तु की गति को बढ़ाया जा सकता है या कम भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आप आगे देखते हैं। इसमें जो है चौथा जो कह रहा है, चौथा कह रहा है वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं। वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर में लिखिएगा पहला वस्तु जब दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो दूसरे भी पहले पर विपरीत दिशा में बल लगाता है, इसे अंतःक्रिया कहते हैं। ठीक है, 5 नंबर में कह रहा है, 5 नंबर में जो कह रहा है एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल शून्य होगा। ठीक है, तो इसका जो है उत्तर लिखिएगा रस्साकसी के खेल में विपरीत दिशाओं से लगे बल यदि बराबर हो तो कोई पक्ष रस्सी को अपनी ओर नहीं खींच पाता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर का है प्रश्न रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए। 6 का जो है उत्तर लिखिएगा रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अब जो है देख लेते हैं 7 नंबर संपर्क बल और असंपर्क बल के दो प्रकारों को जो है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो 7 नंबर में लिखिएगा संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पेशीय बल और घर्षण बल। ठीक है, असंपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। इसके बारे में जो है किताब में दिए है, आप थोड़ा सा डिफिनीशन लिख लीजिएगा, नहीं परिभाषा लिख लीजिएगा। चलिए 8 नंबर में कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल घर्षण बल से क्या समझते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर का जो है उत्तर चलिए हम आपकी किताब में दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका जो है विद्युत बल हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। इसका डिफिनीशन लिखिएगा विद्युत बल हेडिंग देकर लिखिएगा आवेशित वस्तु जिस बल से किसी वस्तु को आकर्षित करते हैं उसे विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल के बारे में जानते हैं। चलिए यहाँ पे जो लिखा है घर्षण बल, ठीक है, हेडिंग देकर लिखिएगा घर्षण बल में जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करने लगता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से गुरुत्वाकर्षण बल में लिखिएगा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का एक गुण है जिसके द्वारा वे दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी द्वारा लगाया गया
आकर्षण बल जिसे गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ले लिख लीजिएगा। चलिए अगला जो है प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है 9 नंबर में कह रहा है भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो 9 नंबर का जो है उत्तर देखिएगा। 9 नंबर का उत्तर में लिखिएगा किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा उस पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हाँ, भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें जो है 10 नंबर में मिलान करने के लिए दिया है। चलिए हम मिलान करते हैं। ये जो है गलत है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम मिलान करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल उसमें दिया है, गुरुत्वाकर्षण बल को मिलाइएगा सेब का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना। ठीक है, विद्युत बल को मिलाइएगा कागज के टुकड़ों का आकर्षित होना। घर्षण बल को मिला दीजिएगा, उसमें लिखा होगा ऊष्मा उत्पन्न होना। चुंबकीय बल लोहे की कील को आकर्षित करना। ठीक है, पेशीय बल को मिलाइएगा घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना। ठीक है, चलिए अब अगला जो है कुछ प्रश्न दिया है 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में कह रहा है बल की इकाई का नाम बताइए। तो इसका जो है न्यूटन सही है। ठीक है, 12 नंबर में कह रहा है जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो उसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किया जाता है? पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, लिख लीजिएगा पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरा है नीचे दिए गए पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी जो अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर में कह रहा है जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो इन सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वो बल है घर्षण बल। ठीक है, ये जो है सही हो जाएगा। 15 नंबर में कह रहा है इनमें कौन असंपर्क बल है? खिंचाव, धक्का, चुंबकीय, घर्षण। तो ये जो है चुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।